नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी प्रकरण को लेकर रोजाना कम से कम एक वीडियो तो ऐसा जरूर बनाना ही पड़ता है जिसमें राहुल गांधी की जो लीगल लड़ाई है उसके बारे में चर्चा होती है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार राहुल गांधी की जो टीम है वो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ, या डिस्क्वालिफिकेशन तो खैर अलग मसला हो गया, उनके जो सजा हुई है जिसकी वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसके खिलाफ कोर्ट में अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इसमें इतनी देरी की जा रही है? इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस को क्या करना है, क्या उनकी रणनीति है, कोई नहीं समझ पा रहा है। और इस बारे में देखिए, अमित शाह को भी अब बोलना पड़ा है। अमित शाह कल न्यूज 18 का एक कार्यक्रम था टीवी का, उसमें बोल रहे थे, एक इंटरव्यू में वो बात कर रहे थे। जब उनसे राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने कहा कि देखिए, राहुल गांधी की जो टीम है, उनकी कांग्रेस की जो टीम है, उसमें कई बड़े बड़े वकील हैं। उनमें से कुछ तो राज्यसभा के सांसद भी हैं, शायद पी चिदम्बरम वगैरह लोगों के बारे में उनका ये कहना था। उन लोगों को दरअसल राहुल गांधी को सलाह देनी चाहिए कि हमें इस मामले पर जल्द से जल्द अपील करनी चाहिए और जो लीगल तरीका है कोर्ट कचहरी का उसको अपनाना चाहिए, जिसे वो नहीं अपना रहे हैं। दूसरे, अमित शाह ने यह भी कहा कि भाई राहुल गांधी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है डिस्क्वालिफिकेशन वाली। और देखिए, सजाएं तो बहुत लोगों को हुई हैं। लालू प्रसाद यादव को सजा हुई थी, उन्हें जेल जाना पड़ा था। जयललिता, उन्हें सजा हुई थी, जेल जाना पड़ा था, और चुनाव लड़ने से वंचित भी हुए ये लोग। तो उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इन लोगों से महान तो नहीं है, इतने महान नेता तो है नहीं, एक मामूली सांसद हैं, कुछ समय के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे वो। तो उन्होंने कहा कि उनसे बड़े बड़े नेताओं को ये सजाएं हुई हैं, और ये सजाएं जो इस देश का कानून है, जो देश में कानून बना हुआ है उसके मुताबिक हुई हैं। कोई हमने नहीं बनाया है ये कानून, ये देश का कानून है, उसके हिसाब से उनको सजा हुई है, और उस सजा के खिलाफ जो लीगल तरीका है उसको अपनाना चाहिए। अब वो देखिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए वो ये चाहते हैं कि उन्हें सांसद भी बने रहें, आप ये फेवर भी चाहते हैं कि आपको इन सब झंझटों से मुक्ति मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आप लीगल तरीका नहीं अपनाना चाहते। ऐसा क्यों है? आप विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं, या फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े घमंडी हैं? उन्होंने एरोगेंस शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया अमित शाह ने, कि शायद ये आपका घमंड है कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे और आपको सब कुछ चाहिए भी, लेकिन उसके लिए आप अपना हक मांगना भी नहीं चाहते। ऐसे तो होता नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। और ये सही बात है। कांग्रेस के लोगों ने इस मामले को पर्सनल लेवल पर ले लिया है। राहुल गांधी और गांधी परिवार ने इसको पूरे पर्सनल लेवल पर ले लिया है। देखिए, पर्सनल लेवल पर लेने की एक बात और आपको मैं उदाहरण देता हूं। जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 15 मार्च से एक अभियान चलाया हुआ है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सभी सांसद देश भर के यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है उन्होंने उनके मन में एक थॉट आया कि पार्लियामेंट सेशन के जरिए सारे सांसद देश के इकट्ठे होते हैं, तो क्यों ना सभी से मुलाकात की जाए। उन्होंने अपनी टीम से ये कहा कि ऐसी व्यवस्था कीजिए कि रोज जो है कम से कम 10, 20, 15, 50 जो, या कुछ स्टेट के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं, एक ऐसा सिस्टम बनाइए। और वो 15 मार्च से लगातार मुलाकात कर रही हैं। और इसमें होता यह है कि सभी सांसद पहले सुबह राष्ट्रपति भवन जाते हैं, वहां पर द्रौपदी मुर्मू के साथ ब्रेकफास्ट होता है, और उस ब्रेकफास्ट में उनका इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, फोटोग्राफ्स भी क्लिक किए जाते हैं, ग्रुप फोटो भी होता है, और उसके बाद वो सब लोग पार्लियामेंट के लिए रवाना हो जाते हैं। और व्यवस्था बढ़िया भी है, 11 बजे से पार्लियामेंट शुरू होती है, 9-10 बजे अपना ब्रेकफास्ट हो जाता है, और वहां से आप जानते ही हैं कि पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर वो फिर चले जाते हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को, यानी कि कल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम के सांसदों को बुलाया गया था। इनमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसद रहते हैं। और स्टेट्स का जो काफी वर्गीकरण किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि एक दिन में इतने सांसद हमारे पास आ जाएं कि 15 मार्च से 31 मार्च तक सारे सांसदों से मुलाकात राष्ट्रपति जी की हो जाए। तो कल अब जब उत्तर प्रदेश का नंबर लगा, तो उत्तर प्रदेश में तो नरेंद्र मोदी भी यहाँ से सांसद हैं, वाराणसी से। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, कांग्रेस की इकलौती सांसद हैं उत्तर प्रदेश से।
राजस्थान से 6 राज्यसभा सांसद हैं इनके, कांग्रेस के। लोकसभा सांसद तो शायद कोई है नहीं वहां से, तो कांग्रेस वाला कोई नहीं गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो मैं समझ रहा हूं वो ये थी कि चूंकि नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहना चाहते थे, मौजूद होंगे ऐसा उन्हें समझ में आ रहा था, तो इसी वजह से तो सोनिया गांधी ने कहा कि भाई मैं तो नरेंद्र मोदी को फेस नहीं करना चाहूंगी, मैं उस दावत में नहीं जाऊंगी। तो वो उसमें दावत में नहीं गई, तो बाकी जो राज्यसभा सांसद थे उनकी पार्टी के, प्रमोद तिवारी वगैरह, केसी वेणुगोपाल, ये सब लोग, इन्होंने भी सोचा कि यार हम भी क्यों जाएं जब हमारी लीडर नहीं जा रही है, ये भी नहीं गए। और ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चल रही है कि इन्होंने राष्ट्रपति के ब्रेकफास्ट का बहिष्कार किया। इस बारे में कुछ मीडिया हाउसेज में खबर भी चली है, कुछ खबरें छपी हुई हैं, और कुछ कांग्रेस नेताओं का, इंडियन एक्सप्रेस ने शायद एक खबर छापी है जिसमें कांग्रेस के किसी नेता ने उनका नाम नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप इसे बायकॉट समझते हैं तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हम तो इस वजह से नहीं गए क्योंकि खड़गे साहब रोजाना पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं की एक बैठक करते हैं अपने चैम्बर में, और हमें उसमें भाग लेना था। सोनिया गांधी भी उसमें थी, प्रमोद तिवारी भी थे, और बाकी सारे राज्यसभा सांसद जो मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, वो वहां पर मौजूद थे। हम तो इस वजह से नहीं गए। लेकिन हकीकत बात तो यही है कि नरेंद्र मोदी को फेस नहीं करना चाहती थी सोनिया गांधी, और यही मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि उन्होंने उन्हें गांधी परिवार का निजी दुश्मन मान लिया है, और वो उन्हें फेस ही नहीं करना चाहते। उनसे बस उनके साथ कहीं भी दिखना ही नहीं चाहते। और शायद ये उन्हें लग रहा होगा कि वहां नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो कहीं नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को नमस्कार कर ली और उन्हें भी नमस्कार करनी पड़ गई तो बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी, और इसी वजह से सोनिया गांधी वहां नहीं गई। वैसे सोनिया गांधी का ये कैरेक्टर पहले भी सामने आता रहा है, और वो हमेशा सार्वजनिक मंचों पर नरेंद्र मोदी से मिलने से बचती रही है। ये उनकी पॉलिसी है, और वो 2014 के बाद से ही लगातार उनका रवैया इस तरह का रहा है नरेंद्र मोदी के प्रति। दूसरे, इसमें जो आखिरी मीटिंग कल होने जा रही है, यानी कि मार्च का जो लास्ट मीटिंग होगी उसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के सांसद इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो मेरा कहने का ये दो जो उदाहरण मैंने आपको दिए, अमित शाह ने बिल्कुल सही सलाह दी है राहुल गांधी को कि भाई उन्हें थ्रो प्रोसेस में जाना चाहिए, और जो लीगल प्रोसेस है उसको अपनाओ। आप विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रहे हो? आप जनसभा कर रहे हो, सत्याग्रह कर रहे हो, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। अब कोर्ट तो फैसला वापस इस तरह से नहीं लेगी बिना अपील किए, या आपको कोई राहत तो मिलने वाली है नहीं। और जहां तक चुनाव आयोग है, वो तो बाध्य है कि कोर्ट ने जब आपको 2 साल की सजा दी है तो चुनाव आयोग तो आपको डिस्क्वालीफाई करेगा ही, मतलब लोकसभा तो डिस्क्वालीफाई आपको करेगी, और चुनाव आयोग को वहां उपचुनाव कराना भी होगा। तो ये तो सरकारी संस्थाएं हैं, इनको तो अपना तरीके से काम करना ही है। मुझे लगता है कि गांधी परिवार कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है इस मामले में, और उन्हें लगता है कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कर रही है वो उनके लिए कुछ व्यक्तिगत कर रहे हैं, और जानबूझकर उनके खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसका विरोध भी ना करें, और हमारे खिलाफ जो हुई है कार्रवाई वो वापस भी ले ली जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको कानूनी तरीका अपनाना चाहिए, आपको कोर्ट के पास जाना चाहिए। मुझे लगता है कि और किसी की नहीं तो पी चिदम्बरम की तो सलाह उन्हें माननी ही चाहिए। पी चिदम्बरम भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, और राहुल गांधी को उनकी सलाह जरूर माननी चाहिए। अमित शाह ने शायद पी चिदम्बरम की तरफ ही इशारा किया था कि उनके तो राज्यसभा के कुछ सांसद भी हैं। वैसे पी चिदम्बरम और अमित शाह का 36 का आंकड़ा है। आपको याद होगा अमित शाह ने कैसे बंद किया था पी चिदम्बरम को। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, बड़ा लोकप्रिय हुआ था मेरा वो वीडियो, 24 घंटे की कहानी जिसमें मैंने बताई थी। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो यही है कि गांधी परिवार ने इस मसले को थोड़ा सा व्यक्तिगत बना लिया है, वरना अगर वो अपील करेंगे तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से एनसीपी के सांसद हैं जो लक्षद्वीप वाले फैजल, उनकी सदस्यता बहाल हुई है, हो सकता है कि राहुल गांधी की भी हो जाए। देखते हैं क्या होता है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।